हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जीआर। मनीषा। तो चलिए दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज ओशिनोग्राफी से संबंधित हमारा नेक्स्ट टॉपिक महासागरीय धाराएं तथा करंट्स, ओशन करंट से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर पेज स्टार्ट है था जिसको पीएचडी करनी है लेकर एनटीए नीट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड ए4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है 5,990 रुपए। साथ ही में दोस्तों विद्यास्थली बैच है फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये भी दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव साथ में दोस्तों ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड ए4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसी कोर्स में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपए। साथ ही में दोस्तों सारथी बैच है लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरे सिलेबस के था लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में दोस्तों प्रिंटेड ए4 बुकलेट में नोट्स दी जाएंगी और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 3000 रुपए। साथ में तो सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है सॉरी। साथ में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो नीट जेआरएफ हो, सेट एग्जाम हो, पीसीटी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम्स में आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है जिसकी फीस है। इस टेस्ट सीरीज में अनुसार टॉपिक अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे, साथ में यूनिट के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिनमें आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा और साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। तो चलिए दोस्तों महासागरीय धाराओं से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भूमि से समुद्र तक वेलांचल में निम्न अनुक्रमों में से कौन सा सही है? भूमि से समुद्र तक वेलांचल में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? लेकर जल तक थी वेलांचली अर्थात कौन से तट हमें देखने को मिलते हैं? पश्चिम तट, अग्र तट, निकट तट या अपतट? अग्र तट, पश्चिम तट, निकट तट या अपतट? अपतट, निकट तट, अग्र तट या पश्चिम या निकट तट, अपतट, पश्चिम तट या अग्र तट? तो बताइए दोस्तों, स्थल से समुद्र की ओर कौन से हमें तट देखने को मिलते हैं? तो बताइए दोस्तों, भूमि से समुद्र तक कौन से वेलांचल तट देखने को मिलते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यह हमारी भूमि, फिनलैंड, यह है समुद्र तट अर्थात सी। तो दोस्तों हम स्थल से समुद्र की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले हमें जिन्हें ही पश्चिम तट कहा, राइट आंसर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसके आगे दोस्तों बैकशोर के आगे आपको अग्र तट देखने को मिलते हैं अर्थात उसके बाद में दोस्तों आपको निकट तट देखने को मिलते हैं ऑफशोर, ऑफशोर नहीं, इसको दोस्तों नियर शोर बोलते हैं।
और सबसे लास्ट में आपको ऑफशोर देखने को मिलते हैं। समुद्र के पास सबसे पास में आपको ऑफशोर, और फिर नियर शोर, फिर फोर शोर, और उसके बाद में बैकशोर था भूमि के सबसे निकट बैकशोर देखने को मिलता है, और समुद्र के सबसे निकट ऑफशोर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम तट अर्थात बैकशोर, अग्र तट अर्थात फोरशोर, और निकट तट नियर शोर, और अपतट या ऑफशोर। तो दोस्तों इस क्रम में आपको वेलांचल धाराएं देखने को मिलती है स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास पद का अर्थ होता है, श्वास पद का क्या अर्थ होता है? श्वास या फिर को हम शर्फ भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों बताइए। श्वास या शर्फ क्या होता है? उससे पहले दोस्तों तरंगों से संबंधित हम दो चार शब्दावलियों की बात करते हैं। लहर या तरंग, वेव, ये क्या होती है दोस्तों? जब सागरीय जल या जल के रूप में गतिमान होते हैं, अर्थात जब सागरीय जल अपनति और अभिनति के रूप में इस प्रकार से अगर गतिमान होते हैं, इसी को हम लहर या तरंग का कहते हैं। तो दोस्तों तरंग में हमें कुछ शब्द अर्थात कुछ स्थितियां देखने को मिलती है, जिनमें पहला है दोस्तों, यह तो दोस्तों सागरीय जल का अपनति और अभिनति के रूप में गतिशील होना लहर कहलाता है। यह तो है दोस्तों लहर या तरंग। इसके बाद में दोस्तों लहर का अपनति और अभिनति भाग को भी किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस तरंग या लहर का सबसे ऊपरी भाग अर्थात अपनति वाला भाग तो दोस्तों शीर्ष या इसी को क्रेस्ट कहते हैं, इसी को शीर्ष या क्रेस्ट कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपनति अर्थात अपनति के बाद में अभिनति, सबसे निचला भाग लहर का सबसे निचला भाग दोस्तों ट्रफ या फिर गर्त कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों अपनति अर्थात लहर का सबसे ऊपर शीर्ष कहलाता है, और इसका निचला भाग अर्थात अभिनति के रूप में लहर का सबसे निचला भाग ट्रफ कहलाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये दो शीर्ष है, तो दो शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दो शीर्ष या क्रेस्ट की दूरी को तरंग की लंबाई या लहर की लंबाई कहा जाता है। दो शीर्षों के मध्य की दूरी को तरंग की लंबाई कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों एक शीर्ष और गर्त के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। ये दोस्तों तरंग की कुछ शब्दावलियां। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जब ये लहर गतिशील होते हुए किसी तट से टकरा जाती है, जब ये लहर किसी तट से गतिशील होते हुए किसी तट से मार्ग में अर्थात अवरोध आ जाता है, तो उससे टकराकर दोस्तों जल किस प्रकार से गतिमान होता है? जल सीधे गतिमान होता है, पीछे की तरफ गतिमान होता है, या फिर इसके समानांतर गतिमान होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इन्हें भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब लहर तट से टकराकर पुनः ऊपर से तट से टकराकर ऊपर की ओर से आगे बढ़ती है, तो उसे दोस्तों तरंगिका कहा जाता है। और जब एक लहर तट से टकराकर पुनः नीचे से पीछे की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसी को दोस्तों हम बैकवॉश कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ जल तरंग के साथ तट से टकराकर आगे की ओर समानांतर प्रवाहित होने लग जाता है, उसी को दोस्तों हम शर्फ या स्वाश कहते हैं। तो दोस्तों स्वाश या सर्फ जब तट से टकराने के बाद लहर समानांतर रूप से आगे की ओर प्रवाहित होने लगती है, उसे श्वास कहते हैं। और जब एक जल समानांतर होता है परंतु ये नीचे से प्रवाहित होने लगता है,
इसी को दोस्तों वेलांचली धारा कहा जाता है, इसी को वेलांचली कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस में पूछा गया था कि श्वास या शर्फ क्या होता है, तो तरंग का टकराने के बाद आगे की ओर गतिशील होना श्वास या फिर शर्फ कहलाता है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है कि तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पश्चिमवर्ती संचलन, पीछे की ओर से लौट जाती है तो उसे बेकवॉश कहते हैं। तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन, तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन दोस्तों, और तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पश्चिमवर्ती संचलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। जब तट से टकराने के बाद लहर तट के समांतर आगे की ओर प्रवाहित होती है उसी को श्वास या फिर शर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकलैंड धारा किस महासागर में चलती है? फोकलैंड धारा किस महासागर में चलती है? हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो बताइए दोस्तों फोकलैंड कौन से सागर में प्रवाहित होते हैं और एक किस प्रवृत्ति के अर्थात गर्म प्रवृत्ति की मानी जाती है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि धारा है। फोकलैंड तो दोस्तों हार्बर इसका नाम रखा गया है, परंतु धारा क्या होती है या फिर करंट, इसी को करंट या धारा क्या होती है? तो दोस्तों करंट या धारा कि महासागरीय जल का किसी निश्चित क्षेत्र में लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहित होने वाले जल को करंट या धारा कहा। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल बोलते हैं हम फोकलैंड धारा, ब्राजील की धारा, न्यू फाउंडलैंड धारा या फिर प्रकार की सागरों में धाराएं पाई जाती है। तो दोस्तों वो कौन सी धाराएं हैं कि महासागरीय जल किसी निश्चित क्षेत्र में 10 से 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से प्रवाहित होने वाले जल की तरंग को एक धारा या करंट कहा जाता है। दोस्तों फोकलैंड धारा हमारे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में अलग अलग प्रकार की अर्थात गर्म प्रकृति की और ठंडी प्रकृति की धाराएं प्रवाहित होती है। इनमें से दोस्तों फोकलैंड धारा कौन से महासागर में पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फोकलैंड धारा कौन से महासागर में पाई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है फोकलैंड पूर्वी तट एक ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है। फोकलैंड धारा एक कोल्ड करंट है, फोकलैंड देश के पास में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है कि यह ध्रुवों से आती है। ध्रुवों से आने के कारण दोस्तों एक ठंडी प्रकृति की होती है। इसी कारण अटलांटिक महासागर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर पाई जाने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा फोकलैंड धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? उत्तरी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में? तो कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। दोस्तों मौसमी उत्क्रमण था मानसून कौन सी धारा या फिर कौन से महासागर में आता है?
तो दोस्तों मानसून आता है उत्तरी हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी हिंद महासागर प्रकार दोस्तों। ये दोस्तों इंडिया इक्वेटर लाइन, और यहीं से ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, और यहाँ है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में दोस्तों मौसम इस प्रकार होता है। तो हमें पता है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को क्रॉस करती है तो उसके बाद से कोरियोलिस बल के कारण की दिशा में विक्षेप होता था, यह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार दोस्तों इक्वेटर लाइन के ऊपरी भाग में यह क्षेत्र उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत मौसमी उत्क्रमण देखने को मिलते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में ही मौसमी उत्क्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धारा जो सार्गेसो सागर को घेरे हुए है वह घेरे हुए नहीं है। नहीं है दोस्तों कि महासागरीय धारा कौन सी है जो सागर से सार्गेसो सागर घेरती है। प्रतिभूमध्य रेखीय, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट या कनारी। दोस्तों सर्कल हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से ये पूरा चक्र कंप्लीट होता है, कौन कौन सी धाराओं से सार्गेसो सागर बनता है, या फिर यह एक गायर का निर्माण करते हैं, जल का पूर्ण संचरण जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, यह दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक सी, यह है साउथ अटलांटिक सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के पास विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है, जो कि यहाँ अमेरिकी तट से टकराने के बाद 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसके बाद ऊपरी धारा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा होती है, इसे दोस्तों गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, जो एक गर्म प्रकृति की है, भूमध्य रेखा से आने के कारण गर्म स्वभाव की होती है। उसके बाद में दोस्तों ये प्रवाहित होते हुए उत्तर की ओर से आने वाली लैब्राडोर की धारा, जो कि ग्रीनलैंड के पास से आने के कारण ठंडी प्रकृति की है। उसके बाद दोस्तों जब ये दोनों टकराती है तो यहाँ से एक तीसरी धारा का निर्माण होता है, इसी को दोस्तों हम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। और जब यह पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी भाग से टकराने के बाद यह भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तर में दोस्तों नॉर्वेजियन की धारा, नॉर्वे के पास में नॉर्वेजियन की धारा जो कि एक गर्म जल धारा है, कि उत्तरी अटलांटिक भी दोस्तों एक गर्म जल धारा है। उसके बाद में दोस्तों एक धारा नॉर्वेजियन के पास और दूसरी धारा ध्रुव से आने के कारण ये एक ठंडी जल धारा है, इसका नाम है कनारी की धारा। और ये कनारी की धारा दोस्तों पुनः विषुवतीय धारा में मिल जाती है, धारा संचरण निर्मित होता है और इनके बीच में सार्गेसो सागर स्थित है। सार्गेसो घास के पाए जाने के कारण इस सागर को सार्गेसो सागर रखा गया। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, कनारी है और विषुवतीय धारा। तो प्रति विषुवतीय धारा गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक, कनारी। तो दोस्तों प्रति विषुवतीय धारा इस नहीं है। जब भूमध्य रेखा से विषुवतीय धारा होती है तो तट से टकराने के बाद एक धारा तो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और एक धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो जाती है, एक धारा पुनः पीछे की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। इसी को दोस्तों काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है या फिर इसी को प्रति विषुवतीय धारा कहा जाता है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और विषुवतीय धारा पूर्व से पश्चिम होती है, परंतु इसके विपरीत दिशा में प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित लग जाती है, जो कि सार्गेसो सागर को नहीं होती है। गल्फ स्ट्रीम भी होती है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट भी होता है, कनारी भी होती है और एक होती है दोस्तों नेक्स्ट अटलांटिक महासागर में नहीं चलने वाली धारा कौन सी।
महासागर में ही चलने वाली धारा कौन सी है? ब्राजीलियन, बेंगुला, कनारी या अंगुलहास? तो बताइए दोस्तों, अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा नहीं चलती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। अटलांटिक महा तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अटलांटिक महासागर में दोस्तों ब्राजील, ये भी चलती है। बेंगुला, ये भी दोस्तों अटलांटिक महासागर में। कनार भी अटलांटिक। अंगुल हिंद महासागर में चलने वाली एक गर्म धारा है, एक वार्म करंट है। इंडियन ओशियन में चलने वाली एक वार्म करंट अंगुलहास करंट है। तो दोस्तों ब्राजीलियन, बेंगुला, कनारी। कनारी दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक ठंडी जल धारा है। और ब्राजीलियन दोस्तों, ये दोस्तों इक्वेटर लाइन, ये तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक में। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोस्तों विषुवतीय धारा होती है। तो एक धारा गल्फ रूप में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और एक धारा दक्षिण की ओर से प्रवाहित होती है। इसी को है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील देश के पास में प्रवाहित होती है, इस कारण इसका नाम ब्राजील धारा रखा गया है, जो कि एक गर्म प्रकृति की है। उसके बाद में दोस्तों ये सर्कल जिस प्रकार से उत्तरी अटलांटिक में सर्कल, उसी प्रकार से दक्षिण अटलांटिक में भी सर्कल कंप्लीट होता है। उस कारण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जल धारा होती है। इसी का नाम बेंगुला धारा है, जो कि एक शीत प्रकृति की या फिर कोल्ड करंट है। तो दोस्तों ब्राजील की धारा एक गर्म की है, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। और बेंगुला दोस्तों यह प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जल धारा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुला महासागर में चल एक गर्म प्रकृति की धारा है ना। उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रतिविषुवतीय रेखीय धारा, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिणी प्रतिविषुवतीय रेखीय धारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहता है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट, सॉरी दोस्तों नाम बता दिया है। इसी को दोस्तों काउंटर इक्वेटोरियल प्रतिविषुवतीय धारा ही उत्तरी व उत्तरी तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य प्रवाहित होने वाली विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो यहाँ से विषुवतीय धारा प्रवाहित तट से टकराने के बाद में एक धारा उत्तर की ओर, एक धारा दक्षिण की, परंतु जो धारा पुनः पीछे की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर जो धारा प्रवाहित होती है, उसी को काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है वह कौन सी है? हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट, अंगुलहास धारा, या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट? तो बताइए दोस्तों कि शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है वह कौन सी है? तो दोस्तों शीतकाल में कौन सी महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है? ऑप्शन नंबर हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा यह एक प्रवाहित होती है, अर्थात ग्रीष्म काल में जब भारत में मानसून आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा प्रवाहित हो जाती, परंतु ये शीतकाल में बंद हो जाती है, क्योंकि
दक्षिण की होता है दक्षिणायन हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारा में वर्षा भी होता है। पूर्वी प्रभाव के कारण हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा प्रवाहित नहीं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट दोस्तों प्रशांत महासागर में अंगुल सागर में पाई जाने गर्म जल धारा, और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। नेक्स्ट, महासागरों की सतही धाराओं के कारण क्या है? तापक्रम की भिन्नता, घनत्व की भिन्नता, वायु क्रिया या कोरियोलिस बल या कोरियोलिस का प्रभाव। तो राइट आंसर की महासागरों की सतही धाराओं के चलने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु क्रिया या फिर प्रचलित पवनों के कारण ही महासागरों में सतही धाराओं का विकास या फिर निर्माण होता है। के माध्यम से ही धारा निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? बताइए दोस्तों, प्रकृति के इनकी आधार पर यह अन्य से भिन्न कौन सी है? दीजिए दोस्तों, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी धारा गर्म है, जल है, गर्म है या ठंडी है, इस प्रकार आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। कनारी की धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो कनारी की धारा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक कोल्ड करंट है। मोजाम्बिक धारा दोस्तों हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। आयुष्य धारा दोस्तों प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है। और फोकलैंड दोस्तों दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने अर्थात दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है। या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक कोल्ड करंट है। तो दोस्तों कनारी, आयुष्य और फोकलैंड ये तीनों ठंडी प्रकृति की धाराएं हैं, परंतु मोजाम्बिक धारा एक गर्म प्रकृति की है जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी हिंद महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो बताइए दोस्तों, उत्तरी अंध महासागर तथा उत्तरी अटलांटिक में वृत्ताकार गति एक गायर या घेरे हुए कौन सी धाराओं का सही अनुक्रम है? बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, उत्तरी अंध महासागर का वृत्त प्रकार से पूरा होता है। दोस्तों 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद में दोस्तों तट से टकराकर दो भागों में विभाजित होने के बाद उत्तर में गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद में उत्तरी अटलांटिक धारा, उसके बाद में कनारी की धारा और पुनः विषुवतीय धारा में मिल जाती है। इस उत्तरी अंध महासागर में सर्कल पूरा होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन सी धारा? विषुवतीय, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो इसमें कैरेबियन, उत्तरी अंध महासागर, तो दोस्तों उत्तरी अंध महासागर होती है, हो जाएगा कैरेबियन या कैनरीज धारा। तो के नीचे उतरती हुई धारा है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब है कैरेबियन ऑप्शंस में, तो कैरेबियन धारा दोस्तों पश्चिमी द्वीप समूह के पास, पश्चिमी द्वीप समूह के पास कैरेबियन सागर है, वहीं पर दोस्तों कैरेबियन धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद में दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा, तो कैरेबियन, उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम धारा, उसके आगे है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, और सबसे अंत में होता है दोस्तों कैनेरी की धारा जो ठंडी धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कैरेबियन धारा, फिर नॉर्थ अटलांटिक, सबसे अंत में कैनेरी की धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरोशिवो धारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है, गर्मियों में, ठंड में, शिशिर में तथा शिशिर ऋतु में या वसंत ऋतु में? तो बताइए दोस्तों, क्यूरोशिवो जल
उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आपको बताना है दोस्तों कि कुरोशिवा धारा कौन सी प्रकृति की धारा है, गर्मी या ठंडी। तो दोस्तों कुरोशिवा धारा उत्तरी प्रशांत महासागर के पास में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। वाली से मिलकर यहाँ पर मछली उत्पादन के विकसित होती है। तो दोस्तों कुरोशिवा जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट कब होती है? तो दोस्तों यह गर्म प्रकृति की होती है। तो जब सर्दियों में इसके तापमान इससे इस धारा के कारण जब तापमान वृद्धि होती है तभी उत्तरी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि से होगी, गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है? उत्तरी अटलांटिक सागरीय धारा या लेब्राडोर। ये दोस्तों अन्य से भिन्न। उसी प्रकार बताना है दोस्तों गर्म धारा और ठंडी धारा इनमें से कौन सी है? चलिए देखते हैं दोस्तों। पहली है गल्फ स्ट्रीम, अर्थात ये गर्म जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा। कुरोशिवा दोस्तों यह भी उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक वार्म करंट है। उत्तरी अंध महासागरीय धारा दोस्तों लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धारा से टकराने, इसी को उत्तरी अंध महासागरीय या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो भी एक गर्म जल धारा है और की ओर से मिलने वाली एक जल धारा है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों करती है परंतु लैब्राडोर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवतीय रेखीय धारा पाई जाती है। इसका कारण है प्रति विषुवतीय धाराएं विषुवत रेखीय धाराओं तथा द्वारा महासागर के भाग में जल के पुंजित करने से उत्पन्न होती हैं। तो बताइए विषुवतीय धारा के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन कह रहा है कि विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवतीय धारा पाई जाती है। सही बात है दोस्तों। 0 डिग्री इक्वेटर तीनों महासागर में अर्थात और प्रशांत महासागर में धाराएं प्रवाहित होती है। तो दोस्तों लाइन से उत्तरी की और दक्षिण में इसे दक्षिणी विषुवतीय धारा का है। और जब दोस्तों पीछे की ओर लौटती है तब पश्चिम से पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है। उसी को दोस्तों इक्वेटोरियल कहा जाता है, अर्थात काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। तो राइट कथन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका कारण है कि प्रति विषुवतीय रेखीय धारा विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पश्चिम भाग में जल के पुंजित करने से उत्पन्न होती है। सही बात है दोस्तों। जब इक्वेटोरियल धारा यहाँ पे महासागर की ओर लौटने के कारण ही इसे प्रति विषुवतीय धारा या काउंटर इक्वेटोरियल करंट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी प्रशांत महासागर की 2 प्रमुख शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? आयोशियो कैलिफोर्निया, अलास्का कुरोशिवा, उत्तरी विषुवतीय प्रति विषुवतीय या उत्तरी प्रशांत और कुरोशिवा। तो बताइए दोस्तों उत्तरी प्रशांत में प्रवाहित होने वाली शीत धाराएं कौन सी है? प्रशांत महासागर की बात की जा रही है दोस्तों। उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली 2 शीत धाराएं कौन सी है? एलिमिनेट ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों। आयोशियो और कैलिफोर्निया। तो ऑप्शन नंबर
आइशियो भी दोस्तों एक कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। अलास्का क्यूरोशियो, क्यूरोशियो दोस्तों एक गर्म जलधारा है। उत्तरी विश्वतीय और प्रतिविश्वतीय ये भी दोस्तों गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी प्रशांत और क्यूरोशियो धारा, ये भी दोस्तों एक गर्म जलधारा है। तो आइशियो और कैलिफोर्निया की धारा ही उत्तरी प्रशांत महासागर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। आइशियो दोस्तों के तट के पास प्रवाहित होने वाली शीत धारा है और कैलिफोर्निया दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण का क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय प्रतिधारा पाई नहीं जाती है। इसका कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा का दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित रहती है दोस्तों। सर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या। चलिए देखते हैं। कथन कह रहा है कि हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत-रेखीय विपरीत धारा पाई नहीं जाती है। हाँ, हिंद महासागर में इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल करंट विषुवतीय काउंटर, तो इसका कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा प्रभावी रहती है। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत-रेखीय धारा पाई नहीं जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावी रहता है, इसके कारण काउंटर वहां पर प्रभावी नहीं रहता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? अंगुल्हास, कनारी या आइशियो? तो इनमें है दोस्तों की जलधारा कौन सी है जिससे तट पर में प्रभाव स्वभाव में से कौन सी है? तो देखते हैं दोस्तों। बेंगुला दोस्तों, बेंगुला एक कोल्ड करंट है जो कि प्रवाहित होती है दक्षिण प्रवाहित होने वाली एक कोल्ड। अंगुल्हास दोस्तों एक वार्म करंट है। कनारी दोस्तों यह भी एक कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाहित होने वाली कोल्ड करंट। आइशियो दोस्तों यह भी एक कोल्ड करंट है जो कि नॉर्थ पैसिफिक। अंगुल्हास धारा दोस्तों हिंद होने वाली एक गर्म जलधारा है जिसके कारण इसके पड़ोसी तट पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? अंगुल्हास, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पूर्वी मानसून या कैलिफोर्निया? ऑप्शन बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम देखी आइशियो और कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधाराएं हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन की धारा एक ठंडी धारा है। उत्तरी पूर्वी मानसून दोस्तों यह एक गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तो एक गर्म धारा है और अंगुल्हास की धारा दोस्तों यह भी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा मानी जाती है। क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी हिंद महासागर का, दक्षिणी हिंद महासागर का, हिंद महासागर का या आर्कटिक महासागर का? सार्गेसो सागर अभी हमने देखा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का भाग पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंगुल्हास धारा, एल नीनो धारा, क्यूरोशियो धारा या बेंगुला धारा? दोस्तों ये धाराएं कहां पर प्रवाहित होती हैं?
चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनकी प्रकृति की बात कर लेते हैं। अंगुल धारा दोस्तों एक अल्नीनो धारा क्यूरोशिवा धारा दोस्तों यह भी एक वार्म करंट है। और बेंगुला धारा यह दोस्तों एक कोल्ड करंट है। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन से क्षेत्र में ये धाराएं प्रवाहित होती हैं, धारा प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन में देखिए, दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अंगुल धारा है। उसके बाद में दोस्तों अल्नीनो धारा होती है। अल्नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इसी को दोस्तों पेरू की धारा या फिर हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। इसके आगे दोस्तों क्यूरोशिवा धारा, यह भी दोस्तों प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। और बेंगुला धारा है दोस्तों, यह अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जल धारा है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर 5432, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरोशिवो एक उष्ण या कोष्ण महासागर धारा है, यह कहां पर प्रवाहित होती है? तो बताइए दोस्तों, क्यूरोशिवो जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो ये कौन से देशों के टकराते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, फिलीपींस या जापान, इंडोनेशिया फिलीपींस, जापान चीन या श्रीलंका इंडोनेशिया। तो बताइए दोस्तों, क्यूरोशिवो एक गर्म जल धारा है, तो कहाँ पर प्रवाहित होती है? दोस्तों क्यूरोशिवो एक गर्म जल धारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में दोस्तों इंडोनेशिया नहीं आएगा, एलिमिनेट कर देते हैं। चाइना भी दोस्तों, ऑप्शन डी में भी इंडोनेशिया, ये भी नहीं आएगा दोस्तों। तो क्यूरोशिवो दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में दोस्तों फिलीपींस और जापान के तट के पास में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल धारा ही क्यूरोशिवो धारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी पवन प्रवाह है, पेरू धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन से महासागरों में प्रवाहित होती है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सोल्व किया अभी हमने। गल्फ स्ट्रीम धारा दोस्तों कैसी प्रकृति की धारा मानी जाती है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। एक को 4 से मैच कर देते हैं, एक को 4 से मैच कर दे दोस्तों, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, पश्चिमी पवन प्रवाह है। पश्चिमी पवन प्रवाह कहाँ पर प्रवाहित होता है दोस्तों? तो ये पछुआ पवनों के ऊपर पूर्व की दिशा में जल का मंद प्रवाह है, पश्चिमी पवन प्रवाह कहलाता है। अर्थात इक्वेटोरियल लाइन के हवाओं के ऊपर पूर्व की दिशा में पश्चिमी पवन प्रवाह दोस्तों महासागर का पूर्वी किनारा। पश्चिमी पवन प्रवाह पछुआ पवनों के ऊपर पूर्व की ओर दिशा में जल का मंद प्रवाह, जल का पूर्व की ओर दिशा में प्रवाह है, पश्चिमी पवन प्रवाह कहलाता है। पेरू धारा दोस्तों एक ठंडी जल धारा है, जो कि प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा दोस्तों यह भी एक ठंडी जल धारा है, जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक नहीं है? तटरेखा की दिशा और आकृति, समुद्र में ज्वारीय लहर या पवनों में मौसमी वितरण या तलीय श्रृंखलाकृति। तो बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है? ये दोस्तों राइट आंसर क्या होगा?
चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है तट रेखा दिशा और आकृति। समुद्री धारा माना जाता है, तट की आकृति किस प्रकार की है, इससे टकराकर ये धाराएं प्रवाहित होती है तथा धाराएं प्रभावित भी होती है। समुद्र में ज्वारीय लहर, ज्वारीय लहर से दोस्तों धाराएं परिवर्तित नहीं होती हैं। पवनों में मौसमी वितरण सही है दोस्तों, ITC-Z के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के कारण हिंद महासागर में पवनों का मौसमी जाता है। और तलीय को परिवर्तित करने वाले कारक तलीय स्थलाकृति भी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में ज्वारीय लहरों से परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपजन्य महासागरीय तरंगे कहलाती हैं। भूकंपजन्य महासागरीय तरंगे क्या कहलाती हैं? एस तरंग, एल तरंग, पी तरंग, तो बताइए भूकंप से निर्मित या भूकंपजन्य महासागरीय तरंगे कौन सी कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भूकंप क्या था, महासागरों के अंदर भूकंप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित महासागरीय धारा से कौन एक धारा के तापमान के संदर्भ में दूसरे तीन से भिन्न है? आयुषियो, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्राजील धारा या तो इनमें से कौन सी गर्म और ठंडी जल है? चलिए देखते हैं दोस्तों, आयुषियो धारा दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक कोल्ड करंट है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक वार्म करंट है। ब्राजील धारा दोस्तों यह भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक वार्म करंट मानी जाती है। साथ में महासागरीय ड्रिफ्ट यह भी दोस्तों उत्तरी अटलांटिक के सागर में भी एक वार्म करंट मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है। चलिए दोस्तों, महासागरीय धारा संबंधित क्वेश्चन से इसको आज कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं के साथ नेक्स्ट साथ। अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पाथफाइंडर फॉर नेट JRF चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइल एंड कीप स्टडी। थैंक यू।